हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी बाउंड्री कैसी है, हमको पेरीमीटर कैसा दिया हुआ है, अगर उसका हाफ लेंगे, उस रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ लेंगे, तो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ, तो हमको वो 36 मिलेगा। और उसका लेंथ और विड्थ का रिलेशन क्या है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, मतलब उसकी जो लंबाई है, अगर विड्थ में 4 मीटर और जोड़ देंगे हम, तो हमको लेंथ मिल जाएगा। तो हमको डायमेंशन निकालना है गार्डन का ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले हमको तो लेंथ और ब्रेथ जो है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमने लेंथ ले लिया गार्डन का रेक्टेंगुलर x, और जो विड्थ है गार्डन का वो हमने ले लिया y। x मीटर हो गया लेंथ एंड y मीटर हो गया विड्थ। तो ये रेक्टेंगुलर गार्डन हमने देख लिया, जो लंबाई है वो बड़ी रहेगी हमेशा विड्थ से, ब्रेथ से। तो जो पहला कंडीशन है उसके हिसाब से हमको क्या मिलेगा, पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर गार्डन का, अगर उसका हम हाफ करते हैं तो हमको 36 मीटर मिलेगा। तो पेरीमीटर क्या हो गया, 2x प्लस 2y, यही हो गया ना पेरीमीटर। तो 2x प्लस 2y पेरीमीटर हो गया, उसका हाफ लेना है तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो हमको आंसर कितना मिल रहा है, 36 ही हो गया पहला इक्वेशन, बिकॉज हाफ द पेरीमीटर इज 36 बोला है पहले कंडीशन में। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 हमको मिल रहा है। ये पहला इक्वेशन हमारा बन गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, लेंथ 4 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, तो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ में 4 मीटर जोड़ देंगे तो सेम हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हो गया, क्योंकि x हमने जो x है लेंथ कंसिडर किया था और ब्रेथ y कंसिडर किया था, तो ब्रेथ में 4 जोड़ दिया तो हमको ये मिल गया। तो हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ग्राफिकली सॉल्व करना है इसको, तो हमको कोऑर्डिनेट्स निकालना है, पॉइंट्स निकालने हैं। तो पहला इक्वेशन हम कंसिडर करेंगे, उसमें ऐसा वैल्यू डालेंगे कि वो हमारा y जो है इंटीजर आए और ऐसे कोऑर्डिनेट्स आए जिसको हम प्लॉट कर सके। तो x इक्वल टू 12 लिया तो y इक्वल टू 24 मिला। अब पहले इक्वेशन में अगर x इक्वल टू 20 अगर हम पुट करते हैं तो y इक्वल टू हमको 16 मिल गया। अब इसको हम टेबुलेट कर देंगे, टेबल के फॉर्म में लिख लेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, 12,24 एंड दूसरा पॉइंट हो गया 20,16। तो पहला इक्वेशन का हमको 2 पॉइंट मिल गए और 2 पॉइंट इज सफिशिएंट टू ड्रॉ अ लाइन, ये हमको पता है। अब दूसरे इक्वेशन से हम 2 पॉइंट हासिल करेंगे, तो दूसरे इक्वेशन में जब x इक्वल टू 0 डालेंगे तो y इक्वल टू -4 मिल रहा है, और x इक्वल टू 12 डाल रहे हैं अगर, y इक्वल टू हमको 8 मिलेगा। तो हमको 2 पॉइंट फिर से मिल गया दूसरे इक्वेशन के लिए भी। तो दूसरे इक्वेशन का भी लाइन बन जाएगा 0, -4 पहला पॉइंट एंड 12,8 से। अब इसको हम प्लॉट कर देंगे, तो पहले इक्वेशन के 2 पॉइंट प्लॉट करेंगे तो उससे हमको एक लाइन मिलेगा, और दूसरे इक्वेशन के 2 पॉइंट प्लॉट करेंगे तो उससे हमको लाइन मिलेगा। और वो दोनों लाइन कैसे है वो हमको आइडेंटिफाई करना है ग्राफिकली, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, वो हमको पता चल जाएगा। तो पहला पॉइंट लिया 12,24, दूसरा पॉइंट लिया 20,16, तो उसमें से एक लाइन पहला हमारा इक्वेशन लाइन में हमने एस्टैब्लिश कर दिया। दूसरा लिया हमने 0,4 एंड 12,8, तो दिख रहा है हमको कि 20,16 हमारा कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जा रहा है दोनों लाइन का, यानी हमको यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। तो यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है हमको, वहां पे x कोऑर्डिनेट 20 है एंड y कोऑर्डिनेट हमारा 16 है। तो इसी से हमको पता चल रहा है कि हमें यूनिक सोल्यूशन मिला है, जहां पे x की वैल्यू क्या है 20 है एंड y की वैल्यू क्या है 16 है। लेकिन x हमने क्या कंसिडर किया था, हमने तो लेंथ कंसिडर किया था। तो जो लेंथ है वो रेक्टेंगुलर गार्डन का हमको 20 मीटर मिल गया एंड विड्थ जो है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो हमको 16 मीटर मिल गया।